दोस्तों नमस्कार। आज रविवार का दिन है और हम रविवार को भी आज काम कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मेरे कलीग हैं। हम लोग आज भी आए हुए हैं, काम करना है क्योंकि 2 दिन बाद मकर संक्रांति है। तो ऑफ़िस में रविवार की हालाँकि छुट्टी होती है लेकिन हमने आज अपना काम चालू रखा है। दोस्तों अभी एक आज जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं चुनाव में जो प्रत्याशी होते हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी चुनाव होता है, उसके अंदर जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरते हैं, उन्हें अपने बारे में तमाम जानकारियाँ देनी पड़ती हैं, जैसे कि आप पे कुल कितने मुकदमे दर्ज हैं या उनके पास या उनकी पत्नी के पास कुल चल संपत्ति कितनी है और चुनाव आयोग जो कुल चुनाव का जो खर्च जो एक वो दिया जाता है कि आपको इतना ही खर्च करना होता है चुनाव के दरमियान, वो एक पूरा एक ब्यौरा एक आपको ऑनलाइन और चुनाव आयोग को भी पूरा देना होता है। और आपने कितना खर्च किया, क्या है, ये पूरा स्लैब एक पूरा बँधा होता है। लेकिन जो चुनाव अधिकारी अ, जो एक गाइडलाइन करता है कि इतना ही आपको पैसे खर्च करना है, तो इसी तरह का एक वाकया हमारे बीच सामने आया है कि 2 प्रत्याशियों का जो चुनाव आयोग के समय जो उन्होंने निर्धारित किया था, लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। वो सांसद चुनाव जीत के और सदन में भी गए हुए हैं और उन्होंने जो चुनाव के प्रक्रिया के सामने जो उन्होंने जो चुनाव लड़ा और जो प्रचार के समय जो उन्होंने पैसे खर्च किए, वो कहीं न कहीं छुपाया गया है। ऐसे अ, हमारे साथ में ये पूरा जो बात और ये जो पूरा वाक़या हमारे सामने में लाने वाले हैं, उनका नाम है संतोषी राठौड़ जी, जो गुजरात से हैं और एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो इनकी बात में कितना दम है और पूरा मामला क्या है, हम उनसे ही सीधा जुड़ने का प्रयास करते हैं। पहले तो संतोषी जी हमारे इस मंच पे आपका स्वागत है। जी, नमस्कार। जी सर, आपने एक वाकया हमारे बीच में लाए हैं लोकसभा चुनाव के दरमियान 2 सांसद जो जीत गए हैं और आज जीत कर वो सदन में जा चुके हैं। बात की जाए तो ये 2 सांसद जो आपने बताया है, हमें जो आपने जो जानकारी दी, उसमें एक पुरुषोत्तम रूपाला हैं, जो गुजरात के राजकोट से चुनाव जीत चुके हैं। हालाँकि पुरुषोत्तम रूपाला जी का एक लोकसभा चुनाव से पहले एक राजपूतों वाला भी एक पूरा मामला कहीं न कहीं बहुत बड़ा तूल पकड़ के पकड़ लिया था और ख़ास करके एक जो अभिनेत्री हैं हिमाचल प्रदेश की जो मंडी लोकसभा क्षेत्र से जीत के सदन में गई हैं। इन दोनों को आपने बताया है कि ये दोनों ने ब्यौरा देना चाहिए था चुनावी जो खर्च होता है, वो पूरी तरह से नहीं दिया है। तो सर मेरा पहला सवाल यही होगा आपसे कि ये पूरा मामला क्या है और आपको कैसे मालूम चला? जी, नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि इसके इलेक्शन कमीशन के जो नियम जो हैं, प्रत्येक जी। प्रत्याशियों के इलेक्शन के खर्च के संबंधित जो खर्च हुँ, का ब्यौरा उनको रखना होता है और प्रत्येक खर्च को किस तरीके से प्रस्तुत भी किया जाता है अपने एफ़िडेविट के साथ। तो जी, इसमें 2 कायदे इसमें लागू पड़ते हैं। एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और उसकी धारा है जी, 77 हुँ, और एक दूसरा है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन जिसके रूल नंबर है 90। रूल नंबर जो जी, 90 है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का, ये कहता है कि प्रत्येक जो उम्मीदवार है, वो कितने से कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितना रुपया खर्च कर सकता है, उसकी एक लिमिट जोड़ी गई है। जी, हालाँकि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी पर कोई भी तरह की कैप अभी हमारे देश में लागू नहीं है। पर जो जी, व्यक्तिगत यानी कि जो उम्मीदवार है, भले ही वो अपक्ष का है या तो कोई पार्टी से संबंधित है, तो उसके हुँ, बारे में एक कैप रखी गई है जिसको हुँ, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन 1960 हुँ, के रूल नंबर 90 में हुँ, इसको हुँ, रेखांकित हुँ, किया गया है। लोकसभा जी, 2024 के समय के दौरान ये जो हुँ, लिमिट थी, ये 95 लाख रुपए की थी। जी, दूसरे जो कायदे
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के जो इसमें जो काम करते हैं, वे हैं हुँ, सेक्शन 77। सेक्शन हुँ, 77 ये कहती है कि जब भी कोई भी हुँ, उम्मीदवार अपना हुँ, नॉमिनेशन फाइल जब भी अपने आरओ के सामने प्रस्तुत करता है, यानी कि जब वो उम्मीदवार की उम्मीदवारी अपनी घोषित करता है, उस समय जी, से लेकर उस इलेक्शन का रिजल्ट जब तक डिक्लेयर नहीं होता है, इन दोनों हुँ, दिनों के बीच का इन दोनों दिनों को हुँ, मिलाकर और दोनों दिनों के बीच के जितने भी दिन हैं, उन समय के दौरान के उसके जो भी इलेक्शन के रिलेटेड जो भी खर्च हैं, वो खर्च उसको हुँ, डे टू डे इलेक्शन एक्सपेंडिचर रजिस्टर में दर्ज करना होता है। ये डे टू डे जी, इलेक्शन एक्सपेंडिचर रजिस्टर जो है, हुँ, उम्मीदवार को आरओ यानी कि हुँ, वहाँ के जो चुनावी अधिकारी होते हैं, जी, जब भी उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है, तब उसको देते हैं। जी, अब कुछ नियम ये भी हैं कि आपने सबसे पहले ये पूछा था कि ये वाक़या क्या है? तो इस पे आपको एक कानून की जो धाराएँ हैं, ये बताई। अब मैं बताता हूँ कि इस बारे में हमको कैसे मालूम चला। तो ये जी, जो प्रत्येक डे टू डे इलेक्शन एक्सपेंडिचर रजिस्टर होते हैं, इनको इलेक्शन के समय के दौरान 3 बार वेरिफ़िकेशन करना होता है। ये वेरिफ़िकेशन इलेक्शन हुँ, ऑफिसर्स के अंडर में एक होते हैं एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर। यह एक्सपेंडिचर जी, ऑब्जर्वर की जो ज़िम्मेदारी है, वो ये है कि वो प्रत्येक इलेक्शन का इलेक्शन चालू इलेक्शन के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार का एक शैडो रजिस्टर, जैसे उम्मीदवार एक रजिस्टर मेंटेन करता है, उसी तरह से जी, यह एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर अपना एक शैडो रजिस्टर मेंटेन करते हैं और उस शैडो रजिस्टर में उम्मीदवार जो-जो खर्च कर रहे हैं, उन सबको वे खुद भी अपने फाइल में दर्ज करते हैं। इसका मकसद जी, यह है कि जब प्रत्याशी उसके जो भी विवरण डे टू डे एक्सपेंडिचर रजिस्टर जब अधिकारी के सामने वेरिफिकेशन के लिए प्रस्तुत करेगा, तब अधिकारी के पास भी उसका एक शैडो रजिस्टर होगा, जिसमें हुँ, उनके ऑफिसर्स ने भी उसी उम्मीदवार के सारे खर्च जोड़े हुए होंगे। यानी जी, कि अगर उम्मीदवार कोई कोई खर्च को छिपा रहा है, तो उसको यह हुँ, वेरिफ़िकेशन हो सके कि उम्मीदवार ने ये खर्च छुपाए हुए हैं और हुँ, उसको वो नोटिस इश्यू करते हैं हुँ, और नोटिस के आधार पर इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि उम्मीदवार कोई खर्च ना छुपाए और सही हिसाब देवे। जी, सुप्रीम कोर्ट की भी यह गाइडलाइन है कि यह जो उम्मीदवार जो डे टू डे इलेक्शन रजिस्टर जो मेंटेन करता है, यह हुँ, पूरी-पूरी प्रामाणिकता से उसको मेंटेन करना है और ना कि हुँ, सिर्फ़ एक एफ़िडेविट के साथ में वो प्रस्तुत कर देवे कि भई ये जो मैंने मेंटेन किए हैं, ये सारे के सारे खर्च ओके हैं, सही है, इसमें मैंने कुछ छिपाया नहीं है। पर रजिस्टर के हुँ, साथ-साथ यह भी ज़रूरी है कि वो इनको प्रामाणिकता से निभाए और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी सारे डिसीज़न भी हैं। अब जी, जो हिमाचल प्रदेश के 2 यानी हुँ, कि जो लोकसभा क्षेत्र है उसका 2 नंबर है। इनके एक हुँ, प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के कंगना रनौत जी। कंगना रनौत जी, जी ने अपने इलेक्शन एक्सपेंडिचर जब रजिस्टर अपना प्रस्तुत किया, यह उनको एफिडेविट के साथ में फाइनल जो होता है उनका खर्च का एक्सपेंडिचर वो लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आने के 1 महीने के भीतर अपने एफिडेविट के हुँ, साथ प्रस्तुत करना होता है। उसको हुँ, अ अ, उसको डे टू डे इलेक्शन एक्सपेंडिचर नहीं पर उसको तो कुछ और बोलते हैं। हाँ, तो जब उन्होंने यह प्रस्तुत किया तो इसमें ये पाया गया कि उनका जो एक्सपेंडिचर था वो 94 लाख रुपीज़ 29,000 यानी हुँ, कि खर्च सीमा से उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 70,000 रुपए की दूरी पर ही वे थे अगर यानी कि अगर हुँ, आपका 1 फ मिनट हाँ, हाँ, जी। लेकिन हाँ, मेरा एक सवाल है, संतोष जी जी, मैं जी। आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा। आपको ये जो बात मालूम हुई, ये जो आपको सूचना मिली, ये 2 लोगों के बारे में ही 2 सांसदों के बारे में ही आपको कैसे मालूम चला? और भी लोग थे लेकिन ये ही 2 के बारे में आपको कैसे जानने को मिला? नहीं, हमने कुछ टारगेट कर रखे थे कैंडिडेट्स को कि इन कैंडिडेट्स के तो हमको बिल्कुल
प्रत्येक इवेंट हमको चेक करनी है, क्रॉस वेरिफिकेशन करनी है और इन दोनों ने सर, कैंडिडेट सर, 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 आपने जी, कहा कि हमने कुछ लोगों को टारगेट किया हुआ था। उस टारगेट में कुल संख्या जी, कितनी थी? कितने प्रत्याशी थे? कहाँ-कहाँ से थे? जिस तरह गुजरात से जी, आपने 2 एक सांसद जो आप बता रहे हैं आपके जो आपने जो मुझे सूचना दी है, एक गुजरात के राजकोट से जो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं और एक हिमाचल प्रदेश से जो मंडी से जी, जो अभिनेत्री भी हैं और जी। सांसद महोदया भी हैं कंगना रनौत जी। तो इन 2 के अलावा और कौन-कौन से आपकी सूची में थे? और आपको क्यों आपने सोचा कि इस तरह से इन सब सूचियों में इन प्रत्याशी को रखा जाए? मुझे ये जानना है। जी, जब कोई काम जब करते हैं, जैसे कि मैं पिछले 5 साल से इलेक्शन रिफ़ॉर्म्स के लिए काम कर रहा हूँ और इलेक्शन में जी। ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता आए, इस विषय पे मैं हुँ, कार्यरत हूँ। हुँ, जब हम काम करते हैं, तो अगर कोई छोटे-मोटे कोई प्रत्याशी का आप अगर ऑडिट करते हो और उसके ऑडिट के हिसाब से अगर कोई सूचना इलेक्शन कमीशन को या तो फिर अलग-अलग माध्यमों के द्वारा लोगों तक जब पहुँचाने की कोशिश करते हो, तब यह होता हुँ, है कि जो प्रत्याशी के पास में ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, जैसे कि हमने जी। प्रधानमंत्री श्री जी का भी किया हुआ है, हुँ, यहाँ के हमारे गृह मंत्री श्री अमित भाई जी का भी किया हुआ है, राहुल गांधी हुँ, जी का भी किया हुआ है, यानी कि जो प्रत्याशियों के हाथ में ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है, हुँ, उन हुँ। प्रत्याशियों का करना हम ज़्यादा मुनासिब समझते हैं क्योंकि अगर सर, जो सर, सर, प्रत्याशी सर, सर, जी, सर, जी, आपने देखा होगा सर कि अभी उपचुनाव हुए थे। प्रियंका गांधी को भी लेके अभी बीच में कंट्रोवर्सी बना था और उनके ऊपर भी जो उनकी जो आवाज़ कट संसदीयता रही है है। वो भी अ, दोबारा आप जी, 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 प्रियंका गांधी दोबारा को भी रिपीट ले करना उनकी भी प्लीज़। जी, जी, जी सर, अभी आपने देखा होगा एक पूरा एक वाकया हुआ था, कंट्रोवर्सी में रहा, जो प्रियंका गांधी जो उन्होंने अपना जो चुनाव लड़ा है उसमें भी कहीं न कहीं अपनी इन्फॉर्मेशन छुपाने का एक वाकया सामने आया। क्या प्रियंका गांधी भी आपकी लिस्ट में थी, जो उपचुनाव अभी हुए हैं? उम, नहीं, प्रियंका गांधी जी लिस्ट में नहीं थे। यह हुँ, लोकसभा इलेक्शन के समय की बात है, तो लोकसभा इलेक्शन एक अलग समय में हुआ था। प्रियंका हुँ, गांधी जी जब इलेक्शन लड़ी, वो एक समय हुँ, एक अलग था। तो जी। प्रियंका गांधी जी हमारे लिस्ट में नहीं थी। जी, तो जब सर ये जी। जब कंट्रोवर्सी हुई तो आपने ये सोचा कि एक बार प्रियंका गांधी जी के लिए भी जो उनके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं तो उनके ऊपर भी एनालिसिस किया जाए? नहीं, मुझे कंट्रोवर्सी के बारे में भी नहीं मालूम है। अगर मालूम होता तो ज़रूर उनके लिए भी मैं काम करता। जी, जी, तो अब आगे की अपनी बात रखिए सर। हाँ, तो अ, जो मंडी के जो प्रत्याशी थे, उनका जो एक्सपेंडिचर था वो 94,29,000 के आसपास का था, जो उन्होंने अपने एफिडेविट के साथ स्वीकृत किया था। सर अब फिर मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूँगा सर। आपने सर अ, अमित शाह बताए, राहुल गांधी बताए और भी तमाम कितने लिस्ट थे टोटल सर मुझे वो आंकड़ा जानना है सर, कितने लोग थे और तमाम कौन-कौन से स्टेट से सर आपने मॉनिटरिंग आप लोगों ने सोचा होगा इनके ऊपर एनालिसिस करना चाहिए सर, वो बता दीजिए सर पहले? ऐसे तो एनालिसिस जो होता है ये काम है, मैं व्यक्तिगत तरीके से इस काम को देखता हूँ। तो एनालिसिस जब करते हैं तो 2 तरीके के एनालिसिस होते हैं कि नंबर जी। 1 क्या डे टू डे इलेक्शन एक्सपेंडिचर रजिस्टर वेरिफिकेशन होने हुँ, के बाद इनको अपलोड किए हुँ, गए हैं या नहीं किए गए। आपको जी। ताज्जुब होगा कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन के वक़्त के दौरान 18 हुँ, राज्यों के सीईओ यानी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जिनके हाथ में पूरे राज्य के इलेक्शन करवाने की ज़िम्मेदारी होती है। लोकसभा जी। इलेक्शन 2019 में हमने प्रत्येक इन राज्यों में हुँ, देखा था और 18 राज्यों में मेरे कंप्लेंट के हिसाब से मैंने हुँ, जब कंप्लेंट फाइल की थी, तो उस कंप्लेंट के आधार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 18 राज्यों के सीईओ को नोटिस इश्यू किया था। ये मैं जी, 2019 की बात कर रहा हूँ। जी। 2024 में जो
ये जो वो एनालिसिस होता है, तो एनालिसिस के 2 स्टेजेस होते हैं। एक ये एनालिसिस होता है कि क्या प्रत्येक राज्य के सीईओ डे टू डे इलेक्शन एक्सपेंडिचर रजिस्टर उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद में क्या वेबसाइट पर अपलोड करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि अगर वो वेबसाइट पर अपलोड नहीं होगा, तो लोग हुँ, उम्मीदवार के द्वारा किए गए खर्च को नहीं देख पाएँगे। और नंबर हुँ, 2 हुँ, कि क्या हुँ, प्रत्येक राज्यों हुँ, में जो आरओ जो होता है रिटर्निंग ऑफिसर, तो हुँ, यह हुँ, रिटर्निंग ऑफिसर की ये जिम्मेदारी जब भी प्रत्याशियों के डे टू डे इलेक्शन एक्सपेंडिचर रजिस्टर जब क्रॉस वेरिफिकेशन किए जाते हैं, तब उसको जी, कायदे के अंतर्गत यह इलेक्शन कमीशन ने उनको दिया हुआ है कि आप जो वहाँ के जो मतदाताओं हुँ, को भी सूचित करो, वो मतदाता भी उस वेरिफिकेशन हुँ, के दौरान वहाँ पर हाजिर रहें। और अगर उम्मीदवार के द्वारा कोई खर्च को छुपाया जा रहा है, तो वो इलेक्शन कमीशन के सामने उसको प्रस्तुत करे, ताकि वो उम्मीदवार खर्च को छुपाए हुँ, नहीं। जी, तो ये 2 स्टेजों पर रहता है, तो सिंगल हूँ और ये व्यक्तिगत तौर पर करता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो डिटेल वाइज़ जो होता है एनालिसिस, वो काफ़ी कम हुँ, उम्मीदवारों का होता है, बल्कि हुँ, जो प्रत्येक राज्यों के अंदर डे टू डे एक्सपेंडिचर रजिस्टर अपलोड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इन्होंने नोटिस हुँ, इश्यू किए हैं, पब्लिक को हुँ, इनवाइट किया है या नहीं किया है मतदाताओं को, इन विषय पर भी हुँ, एक एनालिसिस रहता हुँ, है। हुँ। जी। तो सर आपने जो भी पूरा एनालिसिस किया तो क्या पूरे सीट में पूरी जो लोकसभा की जो टोटल सीटें होती हैं क्या उनमें से सर यही 2 उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन सर छुपाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक के सभी जितने भी उम्मीदवार हैं, सभी उम्मीदवार अपने खर्च को छुपाते हैं। प्रधानमंत्री श्री हुँ, इतने लोकप्रिय सांसद होने के बावजूद और उनके जी, नाम के आधार पर पूरी लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा जाता है, वो स्टार कैंपेनर हैं। वो अगर कहीं नहीं जाएँगे तो शायद वहाँ का जो उम्मीदवार है उसको भी एक भय रहता है कि भई प्रधानमंत्री श्री अगर मेरे यहाँ पर आ जाएँगे, तो मैं ये इलेक्शन जीत पाऊँगा। तो जो ये इलेक्शन के अंदर में जो सर यानी जीत सर आप कह रहे हैं इसका मतलब ये माफ़ कीजिएगा यानी अपने पीएम साहब जो नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना वो ब्यौरा छुपाया है? जी, जी, उन्होंने भी काफ़ी सारे अपने खर्च के ब्यौरे छुपाए हैं। सर आप क्या बोल रहे हैं सर? यानी उन्होंने भी अपना खर्च छुपाया तो फिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है सर? बिल्कुल तो फिर चुनाव आयुक्त आप देख रहे हैं कि चुनाव आयुक्त किस तरीके से काम कर रहा है। सर ये जब बहुत बड़ी इलेक्शन खबर सारे आप दे रहे संपन्न हैं। हुए बिल्कुल, जब आप इलेक्शन बहुत बड़ी संपन्न हुए थे जी, 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 बिल्कुल, आपके मेरे पास सर पास में कुछ एविडेंस जी, है मेरे सर? पास जी, जी, मेरे पास में एविडेंस है, पर सर ये इनके आपका बारे में आरोप है, हम अभी इसकी पूरी पुष्टि नहीं करते हैं सर, ये आपका आरोप भी है। अगर नरेंद्र मोदी छुपा रहे हैं और फिर सर आपने उनको छोड़ के ये पुरुषोत्तम रूपाला और ये जो कंगना रनौत है उनका तो फिर सर आपको तो प्रधानमंत्री के जी के बारे में भी बताना चाहिए कि जब इसका मतलब फिर राहुल गांधी ने भी फिर छुपाया होगा? उनका एनालिसिस देरी से हुआ था। हाँ। व्यक्तिगत तौर पर ये काम करते हैं, तो समय की मर्यादा और वगैरह सब भी रहती है। तो कुछ ही आप उम्मीदवारों पर आखिरी तक काम कर सकते हो। सर मैं आपको तो वापस इसी रिपीट वजह करता से हूँ क्या अपने राहुल 2 उम्मीदवारों की सर तरफ सर मैं वापस रिपीट करता हूँ इसका मतलब फिर राहुल गांधी ने भी छुपाया सर? जी, जी, तो राहुल फिर गांधी सर का सब कुछ एनालिसिस चालू है अभी। अभी चालू है। जी, जी, अभी सर अगर चालू है। राहुल गांधी का एनालिसिस चालू है, ठीक है अभी उस पे आप जाँच कर रहे हैं, तो क्या फिर नरेंद्र मोदी की सदस्यता फिर रद्द होगी सर? जब अगर उन्होंने छुपाया है देखो तो? इसमें देखो छुपाया है, उन्होंने ये अपने जो खर्च के ब्यौरा था वो प्रस्तुत कर दिया है। जो हुँ, रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने उसको स्वीकृत कर लिया है और हुँ, ये सारी जो कार्यवाही थी, वो एक संपन्न हो चुकी है। अभी जो हमने जो कंप्लेन कर रखी है, ये 2 उम्मीदवारों के खिलाफ कर रखी हैं, जिसमें हुँ, एफ़िडेविट के साथ
हमने कंप्लेंट अपनी प्रस्तुत की है ईसीआई को। हुँ, ऐसे विषयों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो इन सारे जो भी कंप्लेंट्स हैं, उन कंप्लेंट्सों पर वो काम करें और जो भी प्रत्येक जो आरओ है, वो आरओ को हमारी कंप्लेंट भेजकर उसमें क्या तथ्य है, क्या तथ्य नहीं है, हमारे द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं, क्या वे सही हुँ। हैं या नहीं है। इसकी 1 साल के अंदर उनको ये तमाम कार्यवाही को संपन्न करने का एक लिमिटेशन होता है और 1 साल के भीतर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसने भी कंप्लेंट फाइल की है, क्या यह कंप्लेंट सही है या गलत है, उसके आधार पर वो उम्मीदवार के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की सेक्शन 10 के अंतर्गत वो कार्रवाई करते हैं, जिसमें संतोष जी, 6 साल के लिए जी, जिस तरह से आपने इन दोनों के लिए इलेक्शन कमीशन में कार्यवाही करने की जो भी प्रोसेस है आपने कर दी है प्रक्रिया, क्या आप फिर नरेंद्र मोदी की जो सदस्यता है या जो उन्होंने ब्यौरा छुपाया है, क्या उनके लिए भी आप कंप्लेन करेंगे सर? जी, बिल्कुल। आप करेंगे? जी, जी। लेकिन सर लोकसभा चुनाव में तो हुए लगभग 6 से 7 महीने हुए, तो सर फिर आप बोल रहे हैं कि 1 साल के अंदर ही करना होता, तो फिर सर आप कब करवाएँ आगे की कार्रवाई करेंगे? देखिए, मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ कि मैं व्यक्तिगत काम जी। करता हूँ। व्यक्तिगत काम करने के अंदर कुछ न कुछ हुँ, टाइम की लिमिटेशन रहती है। एक टीम हुँ, होती है तब आपका काम फ़ास्ट हो सकता है। टीम ना होने की हुँ, वजह से आपको धीरे-धीरे, हल्के-हल्के जिस तरीके से आप बढ़ते हो, उस तरीके से हुँ। धीरे-धीरे आगे बढ़ना होता है। यानी आने वाले समय में यानी 1 साल के अंदर आप नरेंद्र मोदी जी ने जो अपनी चुनाव प्रक्रिया में जो खर्च किए, वो छुपाने के उसमें आगे आप कार्यवाही करेंगे। जी। 1 वर्ष के अंदर ही आप यानी उसमें आप जी, करेंगे। बिल्कुल। ठीक ठीक है सर। चलिए ठीक सर, बिल्कुल। मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। आपने कहा है ये हालाँकि हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते हैं हमारा मंच, लेकिन आपके पास एविडेंस है और जो चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया के अधीन जो एक जो कानून है उसके तहत अगर ये वाकया आपने जो सामने लाया है, आपके पास एविडेंस है और देखते हैं कि आप आगे की क्या कार्रवाई करेंगे। अगर ये चीज़ से अगर चुनाव आयोग इस जाँच में आपके साथ अगर वो उसकी पूरी कार्रवाई करने में या विलंब करता है, तो फिर सर आपका आगे क्या करेंगे? क्या आप फिर कोर्ट में भी जाएँगे सर? देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी कार्रवाई 1 साल में खत्म नहीं करता है, तो आप कोर्ट में जा सकते हो। इसके कोर्ट में जाने के 2 रास्ते हैं। एक जी। रास्ता है इलेक्शन के जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के 45 डेज़ के अंदर आप अ, इलेक्शन पिटीशन जिसको बोलते हैं, इलेक्शन पिटीशन कर सकते हो। पर वो हुँ, बहुत एक छोटा पीरियड होता है, उस छोटे से पीरियड के अंदर क्योंकि उम्मीदवार के खर्च के जो आखिरी ब्यौरे हैं, जो वो अपने एफ़िडेविट के साथ जो प्रस्तुत करता है, वो भी 30 दिनों के भीतर वो वेबसाइट पर अपलोड होते हैं। यानी कि उसके हुँ, ये जो प्रक्रिया है 45 डेज़ की कम होने की वजह से इलेक्शन पिटीशन नहीं कर सकते हो। इलेक्शन पिटीशन में दूसरे भी कुछ पहलू हैं कि इलेक्शन पिटीशन वही कर सकता है जो उस लोकसभा सीट का या तो प्रत्याशी हो या तो उस वहाँ का मतदाता हो। तो मंडी के लिए अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के लिए बात करें या तो फिर राजकोट 10 के लोकसभा मत विस्तार के लिए बात करते हैं, तो मैं इन दोनों का प्रत्याशी भी नहीं हूँ और ना ही वहाँ का कोई मैं मतदाता हूँ। तो मैं इलेक्शन पिटीशन वो मेरे इस पहलू के बाहर का विषय था। तो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सारे हमारे पास में जो भी तथ्य थे, वो तथ्य हमने एफ़िडेविट के साथ में प्रस्तुत किए हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1 साल के भीतर ये कार्रवाई को संपन्न नहीं करता है, तो हमारे पास में कोर्ट में जाने का रास्ता खुल जाता है। सर जिस तरह से आपने कहा कि राहुल गांधी जी की अभी हमने जाँच कर रहे हैं, अगर उनका भी अगर आता है तो क्या उनकी भी फिर सदस्यता फिर रद्द होगी सर?
जी, देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, तो पीपल एक्ट में तो यह साफ है कि कोई भी उम्मीदवार अपने इलेक्शन के खर्च के ब्यौरे को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं करता है। यानी उसमें गलत जानकारियाँ देता है, खर्च को छिपाता है। हुँ, तो रिप्रेजेंटेशन हुँ, ऑफ पीपल एक्ट की 10 क के अंतर्गत उस सदस्य को 6 साल के लिए उसको निर्वाहित घोषित किया जाएगा, यानी कि निर्हरित घोषित किया जाएगा, यानी कि 6 साल के लिए उसकी जो सदस्यता है, वो हुँ। कैंसल होगी। सर क्या अमित शाह की भी आपने जाँच की? क्या उन्होंने भी अनियमितता की है सर? कि अभी उनका भी अभी एनालिसिस बाकी है? जी, उनका भी एनालिसिस पेंडिंग है अभी। यानी आपने अभी कुल मिला के नरेंद्र मोदी जी और कंगना रनौत और पुरुषोत्तम रूपाला जी के बारे में देखा तो उन्होंने कहीं न कहीं अनियमितता है। जी। सर तो जी, कितने रुपए का अनियमितता अंतर है। सर ये अनियमितता कहाँ-कहाँ दिख रही है सर? आप थोड़ा इन क्योंकि आपने इन दोनों पे ज़्यादा जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, प्रकाश डालिए बिल्कुल। सर। तो बिल्कुल, तो सबसे पहले तो मैं जो 2 मंडी लोकसभा के जो कंगना रनौत जी हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। कंगना रनौत जी ने हुँ, कुल 4 जगह पर अपनी जो खर्च के ब्यौरे हैं, उनको छिपाने के लिए कोशिश की है उन्होंने। एक तो रामदास जी, अठावले, जो विपक्ष यानी कि वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर नहीं है, वो अलग पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं। जी, रामदास और वो यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके थे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के वो प्रेसिडेंट हैं। उनके जी, द्वारा उनके द्वारा कंगना रनौत के समर्थन में रैली और सभा का आयोजन हुआ था और वे वहाँ पर उपस्थित थे। जब हुँ, पार्टी का कोई जो होता है स्टार कैंपेनर अगर तो पार्टी के स्टार कैंपेनर में उम्मीदवार को छूट मिलती है कि उसके आने और जाने का खर्च वो उम्मीदवार के हुँ, खर्च रजिस्टर में नहीं जोड़ा जाता है। पर जी, जो रामदास अठावले थे, वो अलग पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं, तो वो स्टार कैंपेनर भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। उनके आने-जाने हुँ, का खर्च कंगना रनौत जी ने छुपाया है। दूसरा जी, था कि कंगना रनौत जी ने अपने सोशल मीडिया पर काफ़ी रील्स और हुँ, वगैरह बनाकर हुँ, अपलोड की हुई है। कंगना रनौत जी के समर्थन में एक गाना भी वहाँ पर उन्होंने बनवाया था, हुँ, मंडी की हुँ, बेटी मंडी के साथ। यह जी, यह गाना भी बनवाया था और गाने पर का भी काफ़ी रील बनी और प्रत्येक जो वहाँ पर जब वो प्रचार-प्रसार के लिए जाती थी, तो प्रतिनिधियों की भी अलग-अलग रील्स वगैरह बनती थी, जो उनके सोशल मीडिया पर यह सोशल जी, मीडिया पर जो उनके जो अकाउंट्स है, इन अकाउंट्स की हुँ, जानकारी उन्होंने अपने उम्मीदवारी पत्र के साथ में भी उन्होंने दी हुई है। यानी उन्होंने वेरीफ़ाई किया हुआ है कि ये फलाने-फलाने मेरे फेसबुक अकाउंट्स है, यूट्यूब अकाउंट्स है और ट्विटर हैं। इन सभी पर वे जो रील रख रही थी, उन रीलों के माध्यम से भी उन्होंने प्रचार-प्रसार किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन का ये मानना है कि ये सोशल मीडिया के द्वारा भी जो प्रचार-प्रसार जो किया जाता है, उसके खर्च को भी उम्मीदवार के खर्च रजिस्टर के अंदर जोड़ा जाएगा। पर जी, जब जब यह जानकारी हम देखते हैं कि उम्मीदवार ने क्या इसके पीछे सोशल मीडिया अकाउंट्स का एक हेड होता है। सोशल मीडिया के हुँ, हेड के अंडर में कंगना रनौत जी ने शून्य दिखाया हुआ है कि मैंने सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी प्रचार-प्रसार नहीं किया है। तीसरा जो जी, प्रचार-प्रसार था, ये था कि उनका 1 सेकंड। जी, बोलिए। तीसरा जी, जी। ती त्रीस रोटेट हो गए हैं हाँ जी, ती बोलिए। हाँ, ओके। तीसरा जो प्रचार-प्रसार था, यह था हेलीकॉप्टर के यूज़ का। कंगना रनौत जी का जो एरिया था मंडी लोकसभा, तो ये लोकसभा काफ़ी बड़ा भी एरिया भी है और दुर्गम स्थान है वहाँ पर, पहाड़ी वगैरह भी हैं। तो वहाँ पर वे आने-जाने के लिए, सभाओं में आने-जाने के लिए वे हेलीकॉप्टर का यूज़ करती थी और इन खबरों को भी अलग-अलग अखबार जैसे कि अमर उजाला और अलग-अलग अखबारों ने भी इसकी कहीं न कहीं अपने जो अखबार के जो नोट्स थे उसमें भी उन्होंने वो दर्ज किया हुआ है कि फलानी जगह कंगना रनौत जी लेट पहुँची और उन्होंने फिर हेलीकॉप्टर से वे वहाँ से चली गई।
फलानी जगह पर, वहाँ पर उनका कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने विरोध किया तो वो हेलीकॉप्टर से वापस चले। तो इस तरीके से 21 मई, 27 मई और 28 मई के बीच में तो इनके हेलीकॉप्टर के यूज़ करने के बारे में वहाँ के अखबारों में भी हुआ था। और कुछ हमारे पास में भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के जो फ़ोटोग्राफ्स वगैरह जो इलेक्शन के समय के दौरान के थे, तो उसमें भी हेलीकॉप्टर साफ दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने जो वाहनों का यूज़ का जो हेड होता है, तो इसके जी। अंतर्गत उन्होंने जो हेलीकॉप्टर जो यूज़ है, वो हेलीकॉप्टर यूज़ का कोई भी खर्च उन्होंने दिखाया नहीं है। हुँ। ये कुल 3 बात और चौथी ज़िक्र था कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जब भी जो स्टार कैंपेनर जैसे कि वहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई की सभा हुई थी। यूपी के मुख्यमंत्री जी की योगी जी की भी सभा हुई थी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी वहाँ पर गए हुए थे। तो इन संतोष जी, 3 स्टार जी। हाँ, ये कुल कितनी रकम खर्च करने के लिए चुनाव आयोग ने बताया था सर? एक लोकसभा 95 के अंदर? लैक्स की जी, मैंने पहले वही बताया 95। दोबारा जी, हुँ, दोबारा बताता हूँ कि हुँ, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हुँ, 1961 के रूल नंबर हुँ, 90 के अंतर्गत लोकसभा हुँ। 2024 की जो जो खर्च की जो संख्या थी वो निर्धारित की गई थी 95 लैक्स और इन्होंने तो दर्ज किए आपके 94 लैख 29,000। ओके, दर्ज इन्होंने इतना किया तो आप क्या आपने जो इसकी जाँच की तो इसमें कुल आपके अंदाज़ से कितना खर्च हो रहा है? देखो, कितना खर्च हो रहा है ये तो हम नहीं कह सकेंगे कि कितनी इसकी लिमिट के बाहर कितना गया है। पर हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इन्होंने खर्च को छुपाया है और सही खर्च को नहीं दिखाया है। हेलीकॉप्टर की चुनाव जैसे आयोग ने कि यहाँ पर अगर चुनाव गुजरात की बात हुँ, देख जी, जी, क्या अलग प्रत्येक स्टेटों के लिए जो आपकी आवाज़ जी, जी, अलग बोलिए। स्टेट क्या सभी जी। राज्यों के लिए एक ही रकम चुनाव आयोग डिसाइड करता है या अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग लोकसभा क्षेत्र के लिए अलग रकम है कि सेम ही है सब? देखिए, ऐसे तो अलग-अलग खर्च की रेखाएँ होती है, पर जो महत्तम जो सीमा थी वो 95 रुपीज़ 95 हुँ, लाख रुपीज़ थी। हुँ। मैं आपको एग्ज़ैक्ट भी बता सकता हूँ कि एग्ज़ैक्ट कितनी थी। एग्ज़ैक्ट बताऊँ क्या? जी, कि कौन-कौन से राज्य में क्या-क्या रही है? अभी तो सर फिलहाल 2 का टैली करके बताइए कि गुजरात में कितनी हाँ, थी ये और गुजरात और हिमाचल प्रदेश में 95 लैक्स रुपीज़ थी। दोनों जगह 95 ही था। सर तो जी। ठीक है सर, कार्यक्रम क्योंकि लंबा हो जाएगा तो गुजरात में सर इन्होंने पुरुषोत्तम रूपाला जी ने कितना बताया फिर? जी, गुजरात में परसोत्तम रूपाला जी ने 50 लैक्स रुपीज़ उनका जो खर्च है वो दिखाया है। जी। और आपको कहाँ लग रहा है कि इन्होंने अनियमितता की है, पुरुषोत्तम रूपाला जी ने? पुरुषोत्तम रूपाला जी के हमारे पास में 50 से भी अधिक वीडियो हैं, जिनमें उन्होंने क्या किया है कि अलग-अलग ज्ञाति अलग-अलग जैसे कि डॉक्टर सेल के साथ में मीटिंग, फलाना-ढिमका हुँ, के अलग-अलग ज्ञातियों के मंडल के साथ में मीटिंग, स्कूल के हुँ, अध्यापकों के साथ में मीटिंग, फिर हुँ, जो स्कूल से जो रि यानी कि काफ़ी साल पहले जो उनके स्कूल के जो म स्कूल से जो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे लोगों के साथ मीटिंग। इस तरीके से अलग-अलग उन्होंने पूरे अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर 50 से भी ज़्यादा इन्होंने अलग-अलग जो मीटिंग और सभाएँ की, इन सभाओं में जी, सभी सभाओं का ऑनलाइन उन्होंने प्रसारण भी किया, ऑनलाइन इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया ऊपर उनके फ़ेसबुक अकाउंट और यूट्यूब पर इस पर अवेलेबल भी हैं। और सभी जो ये जो कार्यक्रम हुए वो भोजन के साथ में हुए थे। इन सभी के इन्होंने खर्च छिपाए हैं, परसोत्तम सर रूपाला जी ने। रूपा दू सर जिस तरह से आपने बताया कि 50 लाख पुरुषोत्तम रूपाला जी ने खर्च किए हैं और जो चुनाव आयोग ने बताया है 95 लाख।
अगर सर 50 लाख इन्होंने यूज़ किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने और आपने जो अगर ब्यौरा माँगा है, अगर वहाँ पे 55 लाख होते हैं या 60 लाख होते हैं, तो भी सर उसमें अनियमितता दिखेगी कि वो चुनाव आयोग ने कम वो जो रकम की उसके अंदर है, तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ होगा या तो फिर? नहीं, फिर भी कार्यवाही होगी। इलेक्शन होगी। कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट का जो अलग-अलग केसों में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो ऑर्डर किए हैं, तो उन ऑर्डरों जी। में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ये जो खर्च का ब्यौरा जब कोई भी इलेक्शन के अंदर उम्मीदवार अपने हुँ, एफिडेविट के साथ में प्रस्तुत करता है और उसको जब हुँ, उसका जो है करता है, तो उसको यह पूरी प्रामाणिकता के करना है। 2-3 चीज़ें भी अगर छोटी-मोटी भी अगर हुई और वो भी अगर उम्मीदवार ने छिपाई है, तो भले उसका खर्च छोटा है, पर उम्मीदवार ने छिपाई है, यह साबित हो जाता है, तो उस उम्मीदवार को 6 साल के लिए निर्हरित घोषित किया जाता है। सर ये तो कोई भी जानकारी आम जनता इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके देख सकता है, इनके जो इन्होंने जो खर्च किए ना सर? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है पर सर। हाँ, हाँ, तो सर चुनाव हम सबको पता चुनाव है हाँ, सर मैं ये बोल रहा हूँ चुनाव आयोग की ओर से आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्या लग रहा है सर आपको आपको लग रहा है उम्मीद है कि आपको इसमें सही से आपको जवाब मिलेगा? देखो 5 साल से इस विषय के लिए काम कर रहे हैं, तो 5 साल हुँ, में काफ़ी कुछ हमने सीखा है और हुँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से किस तरीके से काम लिया जाता है। तो अभी तो हुँ, फिलहाल ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी जो कंप्लेंट है, इस कंप्लेंट पर कार्रवाई कर रहा है। जैसे कि अभी मंडी लोकसभा विस्तार से भी एक पत्र हमारे पास आया था कि आपके पास में और भी कोई ज़्यादा एविडेंस हो तो हमें उपलब्ध करवाइए। गुजरात के भी सीईओ ऑफिस का जब हमने विज़िट किया था तो ऑफिसर से बातचीत में हमको ये जानकारी मिली कि आपकी जो कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हुँ, परसोत्तम रूपाला जी के जो खिलाफ जो आपने दायर किए, उसके भी पत्र यहाँ पर आए थे और उस संबंध में भी हमने हमारे जो रिपोर्ट थे, ये सीआई हुँ। को भेजे हुए हैं। तो फिलहाल तो ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन अब इलेक्शन कमीशन जो भी यहाँ पर डिसीज़न क्या देता है, वो 2 नंबर की बात है, पर अभी हुँ। फिलहाल वो कार्यवाही तो चालू है। सर अब मेरा एक लास्ट आखिरी सवाल है, ऐसा होगा तो सर हम इसको दूसरे सेगमेंट में पूरा कार्यक्रम करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा कार्यक्रम हो रहा है। सर एक ही लाइन में आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने बताया कि पुरुषोत्तम रूपाला से लेके कंगना रनौत का कहीं न कहीं अगर उसमें अनियमितता होती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। खासकर सर मुझे ये जानना है कि आपने नरेंद्र मोदी जी के जो सदस्यता है उनके उनकी जो चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया में जो उन्होंने जो बताया था कितना खर्च है, अगर उन्होंने भी अगर खर्च ज़्यादा किए हैं, तो क्या उसके बारे में भी आप लोगों ने रिसर्च किया है नरेंद्र मोदी जी और आपने कहा कि अभी राहुल गांधी और अमित शाह भी अभी सर बाकी हैं रिसर्च करने के लिए। जी, जी। तो तो सर क्या जी, नरेंद्र भाई का तो जो एविडेंस वगैरह है, वो सारे के सारे उपलब्ध हैं। बाकी हुँ, इनके बाकी हैं, राहुल जी की हुँ, और इनकी अभी प्रक्रिया चालू है। हुँ। तो ये कार्रवाई को भी हम आगे बढ़ाएँगे। यानी सर कुल मिला के अगर अनियमितता होगी तो फिर नरेंद्र मोदी जी की भी सदस्यता रद्द हो सकती है सर? बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, कायदा तो यही कहता है कि अगर उम्मीदवार ने कोई खर्च छिपाया है, तो उसकी हुँ, सदस्यता 6 साल के लिए रद्द होनी चाहिए। मगर आपको बताऊँ कि जैसे कि पिछली बार भी जब ये ऐसा हुँ, ही वाक़या इंदिरा गांधी जी के समय में भी हुआ था और उनकी सदस्यता रद्द की गई थी, तो उन्होंने हुँ, जब दोबारा जब इलेक्शन में जब वे जीत के आईं, तो कुछ नियम उन्होंने चेंज करवा दिए थे कि भई अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी है ईसीआई को, तो उनको कुछ न कुछ पहले प्रोसीजर में उनको पहले सम्मति लेनी पड़ेगी और उन सम्मति के बाद में वे काम कर पाएँगे। तो देखो कंप्लेंट तो है,
यानी कि खर्च तो जी। छिपाया है, ऐसा नहीं है कि खर्च नहीं छिपाया है। हुँ। मगर अब ये देखने वाला कि जब भी हम कंप्लेंट करेंगे तो इलेक्शन कमीशन किस तरीके से उस कंप्लेंट को के संदर्भ में काम करती है। सर धन्यवाद जी। आपका। आपने जो जानकारी दी और सर बस यही पूछना क्या इस पे विपक्ष पार्टियाँ को जिस तरह से आपने रिसर्च किया तो क्या सर विपक्ष पार्टियाँ ने क्या रिसर्च नहीं किया होगा? देखो, विपक्ष और पक्ष ये दोनों पार्टियाँ मैं समझता हूँ कि प्रत्येक जो नागरिक है, नागरिक को ही जागरूक रहने की आवश्यकता है। प्रत्येक पार्टी तो दोनों ये एक ही करती हैं। है, हर एक पार्टी यही करती है। हर एक पार्टी ये हुँ। करती है, राहुल गांधी भी क्या हुए या कंगना रनौत भी क्या है, सभी लोग एक ही काम करते हैं क्योंकि इलेक्शन पैसों की वजह से जीता जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भले ही कोई तय सीमा एक निर्धारित हुँ, करे 95 लाख हुँ, रुपीज़, पर सभी हुँ, उम्मीदवार इन खर्च की सीमा से अधिक ही खर्च करते हैं। तो इसमें हुँ, विपक्ष कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि विपक्ष जानता है कि ये तो हमारे जीतने का एक रास्ता है। अगर हम इस रास्ते को ही हुँ, बंद कर देंगे तो अगले चुनाव में हम भी नहीं जीत पाएँगे। और सभी जो उम्मीदवार होते हैं और सभी उम्मीदवार यही रास्ता इख्तियार करते हैं और सभी उम्मीदवार इसमें लिप्त हैं। तो कोई पार्टी या तो विपक्ष इसमें कोई हुँ। साथ देगी ये तो नहीं लग रहा है। सर सबसे बड़ा सवाल है क्या आप फिर नरेंद्र मोदी के लिए भी कंप्लेन करेंगे? क्योंकि उन 2 इन 2 के अलावा आपने फिर नरेंद्र मोदी का कर कंप्लेन क्यों नहीं किया सर? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि उन पे कोई अगर नहीं आता तो उसपे कोई एक्शन नहीं होगा? देखो, कंप्लेंट तो करेंगे हम ज़रूर। अच्छा। क्या उसमें रिज़ल्ट क्या आएगा, रिज़ल्ट आएगा, नहीं आएगा वो तो एक 2 नंबर की बात है, पर कंप्लेंट तो ज़रूर करेंगे और अ, देखो इसको भी मीडिया किस तरीके से लेता है क्योंकि ज़्यादातर मीडिया ये सारी जी। बातों को दर्शाना नहीं चाहता है। इलेक्शन में किस तरह से पारदर्शिता आए, उस संबंध में जो भी अभी भी कुछ जो रूल्स हैं, नियम हैं, वो लागू हैं। पर यह सभी नियम सभी लोगों को पता चले तो ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता आने वाले चुनावों में भी रह सकती है। जी। ठीक है सर, हम इसको दूसरे सेगमेंट में और दूसरा आगे कार्यक्रम को बढ़ाएँगे। अभी के लिए बस सर इतना धन्यवाद क्योंकि सर कार्यक्रम बहुत बड़ा हो रहा है। इसके लिए सर हम नेक्स्ट कार्यक्रम में सर करते हैं। आपका सर एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने जी, अपना जी। समय दिया। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में संतोषी राठौर जी जो एक राजनीतिक विश्लेषक हैं और इन्होंने बताया कि हम अ, जितने भी अभी तक चुनाव हुए हैं, हम रिसर्च करते हैं, जो प्रत्याशी है किस तरह से अपने खर्च को बताता है और कितना छुपाता है और ख़ास करके सर बड़ी खबर तो उन्होंने ये दी है कि नरेंद्र मोदी जो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी जो चुनाव प्रचार में जो रकम खर्च हुई है, वो कहीं न कहीं छुपाया है। अब देखना ये होगा क्योंकि उनका कहना था कि हम उनकी भी कंप्लेंट करेंगे, चुनाव आयोग किस तरह से करता है काम। हालाँकि उनका कहना है कि अगर इस तरह से अगर कहीं न कहीं अगर कोई लापरवाही करता है, अनियमितता करता है, अपनी जो खर्च हुआ उसको छुपाता है, तो उसकी सदस्यता रद्द होती है कानूनी तौर पे देखा जाए और उन्हें 6 साल तक चुनाव वो नहीं लड़ सकते हैं, प्रावधान ये कहता है। अब देखना ये रहेगा कि जो संतोषी जी राठौड़ जी हैं, वो कंप्लेन कब करते हैं और राहुल गांधी के बारे में बताया कि हम अभी जाँच कर रहे हैं और अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उनके बारे में बताया कि हम अभी हमारा अभी उनके पास में अभी हमने कोई रिसर्च नहीं किया, लेकिन हम उनकी भी जाँच करेंगे। अब देखना ये रहेगा कि क्या नरेंद्र मोदी जी की सदस्यता रद्द होगी अगर कहीं न कहीं उनकी जो चुनाव प्रचार में जो उन्होंने रकम जो खर्च की है उसमें अनियमितता आई है और ये जी अगर कंप्लेन करते हैं फिर चुनाव आयोग किस तरह से उस पे कार्रवाई करता है, ये देखने वाला सवाल रहेगा। ये हमारी बातचीत आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ। नमस्कार।